اب मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो हर एक ने अपने बचपन में ज़रूर पूछा होगा, अल्लाह ताला कैसा दिखाई देता है? अल्लाह ताला ये तमाम काम एक साथ कैसे कर रहा है? अगर अल्लाह ताला ज़मानो मकान में नहीं है तो वो हमारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब कैसे है? हमें कैसे पता चला कि अल्लाह ताला एक है? अगर एक जॉब को दो लोग मिलकर करते हैं तो क्या ये ज़्यादा आसान ना होगा? टुवर्ड्स इटर्निटी उर्दू हिंदी के क्रॉस एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट में खुश आमदीद। आज हम आपसे अल्लाह ताला के बारे में वो सवाल पूछेंगे जो कि अक्सर बेशतर उठाए जाते हैं, मैं अल्लाह ताला को क्यों नहीं देख सकता? हमें इस सवाल को दो हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात को देखना, उसकी सिफात को देखना। दूसरे लफ्जों में, हम अभी अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं देख पाते, लेकिन उसके नामों और सिफात के असरात हमें हर जगह नजर आते हैं। मसलन जब आप एक खूबसूरत फूल को देखते हैं तो दरअसल आप अल्लाह ताला की सिफाती नाम अल जमील की खुसूसियत देख रहे होते हैं, आप इस एक नाम का मुजाहिरा देख रहे होते हैं। या जब आप किसी पहाड़ को देखते हैं तो दरअसल आप अल्लाह ताला की अजमत का एक मामूली अक्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप कोई अच्छा खाना देखते हैं तो आप उसको पकाने वाले की काबिलियत के मोतरिफ हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? इसी तरह कायनात में मौजूद तमाम चीजें मुजाहिरे कुदरत हैं, अल्लाह ताला के नामों का अक्स हैं। जैसा कि हमने कहा कि एक खूबसूरत फूल अल्लाह के नाम अल जमील का अक्स पेश करता है, आप उसे अपनी आंखों से नहीं देखते बल्कि अपने दिमाग से देखते हैं। इसी तरह कायनात में बहुत सी चीजें हैं जो हम अपनी तबई आंखों से नहीं देखते लेकिन अपने जहन की आंख से देखते हैं। सच बात यह है कि एक बहुत दिलचस्प रिसर्च से ये पता चला कि हम अपनी तबई आंख से रोशनी के कुल हिस्से का सिर्फ 2.3% ही देख पाते हैं। लिहाजा सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ज़ाहिरी रोशनी सिर्फ 2.3% है और बाकी वो है जिसकी मौजूदगी को हम सिर्फ अपने दिमाग से समझ सकते हैं। लेकिन मैं अल्लाह ताला को देखना चाहता हूँ तो मैं खुद अल्लाह ताला यानी बजाय इसकी सिफात के इसकी ज़ात को क्यों नहीं देख सकता? अल्लाह ताला की ज़ात को इस दुनिया में देखना मुमकिन नहीं। क्यों? उसको यूं समझें, जैसा कि इसी ने कायनात बनाई तो इसका मतलब है कि वो कायनात से पहले भी मौजूद था, तो उसकी मौजूदगी कायनात की मोहताज नहीं, तो फिर उसको इस दुनिया या कायनात में बतौर ज़ात देखना ये लॉजिकल नहीं होगा। एक और बात, अगर हम उसे देख सकें तो फिर आजमाइश का मकसद क्या हुआ? तसव्वुर करें कि हर कोई अल्लाह ताला को देख सकता है, तो फिर आजमाइश का क्या मकसद हुआ? लिहाजा आजमाइश के इस मकसद में पूरा उतरने के लिए जरूरी है कि इस दुनिया में उसकी जात हमारी नजरों से गायब रहे। ठीक है, मैं अल्लाह को इस दुनिया में नहीं देख सकता, लेकिन क्या आखिरत में देख सकता हूँ? क्या आखिरत में वो जाहिर होगा? इस बारे में कुछ आयात और अहादीस मौजूद हैं। सूरतुल क़यामा की आयत 22 और 23 में जिक्र है कि मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इस्तईज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह। वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। कई चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देखते होंगे। ताहम इस बारे में मजीद तफसील हदीस में मौजूद है। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं के चांद की तरफ देखा और फरमाया, बेशक तुम अपने रब को ऐसे ही देख सकोगे जैसे इस चांद को देख सकते हो, और हुजूम में भी तुम्हें उसे देखने में दुश्वारी ना होगी। इस हवाले से बहुत से शवाहिद पेश करने के लिए और भी आयात और अहदीस मौजूद हैं। लिहाजा ईमान वाले अल्लाह ताला को जन्नत में देख सकेंगे। मेरा एक सवाल है, मेरे ख्याल से इसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल है। देखते हैं। हम अल्लाह को इस दुनिया में नहीं देख सकते क्योंकि हम मकान से जुड़े हुए हैं, तो क्या जन्नत का ताल्लुक भी मकान से नहीं है? आखिरत की आंखें इस दुनिया की आंखों से कदरे मुख्तलिफ हैं। मसलन क्या अभी हम अपने आसपास फरिश्तों को देख सकते हैं? नहीं ना। हालांकि कहा यह गया है कि हम जन्नत में उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। हमें यह भी बताया गया है कि हम जन्नत को भी देख सकेंगे। दूसरे लफ्जों में, जब हम जन्नत जाएंगे तो हमारी बहुत सी सलाहियतें बेहतर होकर जाहिर होंगी। इससे हम में बेहतरी आएगी और इसी वजह से हमारे देखने की सलाहियत और उसकी क्वालिटी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। चुनांचे अल्लाह ताला हमेशा से और हमेशा के लिए ज़मा व मकान से आजाद है, लेकिन फिर भी हम उसे देख सकेंगे। लेकिन अभी इस किस्म की नेचर को समझना मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी पैदाइशी अंधे को रंगों के बारे में बताएं, उसने कभी रंग देखे ही ना हो, तो आप उसको रंगों की तफसील कैसे समझाएंगे? लिहाजा ये भी ऐसा ही है कि जिसे हम तभी समझ पाएंगे जब हम उसका तजर्बा करेंगे। अब मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो हर एक ने अपने बचपन में जरूर पूछा होगा, अल्लाह ताला कैसा दिखाई देता है? सच तो ये है कि वो किसी भी चीज की तरह नहीं दिखता, जैसा कि इस आयत में बताया गया है। इस्तईज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह। लैसा कमिथलिही शैउन, कि इस जैसा कोई नहीं, इसलिए वो बतौर जात अपनी ही पैदा करदा किसी भी चीज से मुशाबा नहीं है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि उसने ही स्पेस का कॉन्सेप्ट और उसमें मौजूद हर चीज को बनाया, लिहाजा ना तो उसकी कोई शेप है और ना ही वो ज़मान से जुड़ा हुआ है। तमाम इस कॉन्सेप्ट को दो हिस्सों में तकसीम करना जरूरी है, उसकी जात और उसकी सिफात। दूसरे लफ्जों में, उसकी जात के हवाले से वो किसी भी चीज से मुशाबहत नहीं रखता और कोई भी चीज उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उसकी सिफात के हवाले से हमारे पास कुछ तशबीहात मौजूद हैं। उसने हमें एक महदूद तरीके से अपनी कुछ खुसूसियात से नवाजा है।
हमें इसका कैसे पता चलता है? क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने आप को बयान फरमाते हुए ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल करता है जिससे हम समझ सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। मसलन वो कहता है कि वहुव अस्समीउल बसीर, वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। सुनने वाला ऐसी टर्म है जो कि मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो जब अल्लाह ताला मुझसे मुखातिब होता है तो वो अपना तारुफ करने के लिए ऐसी टर्म इस्तेमाल करता है जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। सुनने वाला एक और आयत में कुछ इस तरह बयान किया है। सूरतुल इसरा की आयत 44 के आखिर में है कि इन्नहु काना हलीमन गफूरा, कि वो हलीम और गफूर है। हलीम का क्या मतलब है? बहुत बर्दाश्त वाला, सजा देने में जल्दी ना करने वाला, साबिर। नॉर्मली हम अपने लिए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि फला बंदा बहुत साबिर है, वो बहुत जल्दी जज नहीं करता, बहुत नरम मिजाज है, मतलब वो दूसरे लोगों को चांस देता है ताकि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें। या वो गफूर है, मतलब बहुत माफ करने वाला। दरअसल ये लफ्ज भी ऐसा है जिसे हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में अल्लाह ताला अपने तारुफ ऐसी टर्म से करता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की रहमत को बयान फरमाने के लिए माँ की मोहब्बत की मिसाल देते हैं। तो हम यहाँ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? हम उसको बतौर जात नहीं मिला रहे, उसके जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सिफात के हिसाब से हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज हैं कि अल्लाह ताला देख सकता है, हम भी देख सकते हैं, लेकिन उसे आंखों की जरूरत नहीं है। हम नहीं जानते कि वो कैसा देख सकता है, लेकिन हमें पता है कि वो देखता है। लिहाजा हम बतौर जात किसी भी हवाले से उसकी तरह नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का एक छोटा सा सैंपल हमें इसलिए अता किया है ताकि हम उसे उसकी सिफात के हवाले से जान लें। इसीलिए इन सिफात को देखकर हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे मैं लोगों के साथ हमदर्द और मेहरबान हूँ, इसी तरह अल्लाह ताला भी हम पर रहम करता है। बेशक हमारी क्वालिटीज महदूद हैं, लेकिन उसकी सिफात मुकम्मल और लामहदूद हैं। जो सिफात हमारे पास हैं, ये तो उसके नामों का एक मामूली सा मुजाहिरा है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। हमें कैसे पता चला कि अल्लाह ताला एक है? अगर एक जॉब को दो लोग मिलकर करते हैं तो क्या ये ज्यादा आसान ना होगा? अगर दो बंदे मिलकर इस टेबल को आसपास से उठा लें तो ये ज्यादा आसान होगा। तो क्या मुमकिन है कि इस कायनात को भी एक से ज्यादा खुदा संभाल रहे हों? टेबल को किसी की हेल्प से आसानी से उठाने का ताल्लुक तो हमारी महदूद पावर से है। जैसा कि हमारी ताकत महदूद है तो किसी की मदद हमारे काम को मजीद आसान कर देती है, लेकिन अल्लाह ताला की पावर की डेफिनेशन ही लामहदूद है, इसलिए मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट उसकी जात पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसा कि वो लामहदूद तौर पर पावरफुल है तो उसे किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है, लिहाजा किसी दूसरे देवता की मौजूदगी लॉजिकल नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब बात एक से ज्यादा देवताओं के कायनात को संभालने की आती है। तो मैं आपको टेबल वाली मिसाल ही लेकर उसकी वजाहत करूंगा। फर्ज करें कि आपने और किसी और ने इस टेबल को आमने सामने पकड़ रखा है। अगर आप उस रास्ते से जाना चाहते हैं और वो दूसरे रास्ते जाना चाहता है तो आपका काम आसान के बजाय मुश्किल हो जाएगा। तो सच ये कि दूसरा बंदा मैनेजमेंट के हवाले से काम को मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना देता है। अगर एक ही मुल्क में दो सदर हों या एक स्कूल में दो प्रिंसिपल हों तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो मुख्तलिफ लोगों के इरादे भी लाजमी मुख्तलिफ होंगे, दो मुख्तलिफ फैसले होंगे, उनके लिए हर चीज पर मुत्तफिक होना नामुमकिन है। और जब इख्तिलाफ होता है तो निजाम बिगड़ता है और पावर की स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह ताला ने इस फैक्ट को बेहतरीन अंदाज में बयान फरमाया है। सूरतुल अंबिया की आयत 22 में है, अगर आसमानों और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो दोनों खराब हो जाते। सो अल्लाह अर्श का मालिक इन बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं। लेकिन जब आप इस कायनात के परफेक्ट हार्मनी पर गौर करते हैं तो हर एक डिटेल में एक नाकाबिले यकीन बैलेंस और ऑर्डर नजर आता है। इससे आपको 100% यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ एक ही सोर्स से कंट्रोल हो रहा है, सिर्फ एक अल्लाह ताला के जरिए। इसके अलावा इस कायनात में ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं कि यहाँ एक से ज्यादा देवता मौजूद हैं। जब आप तमाम क्रिएशंस को देखते हैं आप नहीं कह सकते कि मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ एक से ज्यादा खुदा हैं। हम इस हवाले से कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसके उलट सूरत हाल को साबित करने के लिए कई सबूत मौजूद हैं। परफेक्ट ऑर्डर के अलावा जिस तरह से चीजें बनाई गई, जिस तरह से ये सब कायनात में अपना काम कर रही हैं, ये सब अल्लाह ताला की वहदानियत को पावरफुली साबित करती हैं। मसलन प्लैनेट्स की स्पेस में रोटेशन, ये स्फीयर्स घूमते हैं। इसके साथ ही जब आप मादे के सबसे छोटे हिस्से को देखते हैं, एटम्स, तो इसमें भी स्फीयर्स घूमते रहे हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। तो ये एक ही आर्टिस्ट के सिग्नेचर की तरह है। ये आप सफाई को ले लें जो कि इस कायनात में मुसलसल जारी है। जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जानवर तक अपने आप को साफ करते हैं। मसलन एक बत्तख अपने जिस्म को साफ रखती है। जब आप कहीं भी देखें, एक बिल्ली को देखें तो वो भी खुद को साफ करती है। या फिर किसी और जगह आप देखते हैं एक मक्खी तक खुद को साफ करती है। सहरा में सांप को देखें,
वो भी अपनी स्किन चेंज करता है, तो ये भी सफाई का काम है। लिहाजा आप इस दुनिया में कहीं भी जाएं, जब आप ये सफाई वाला काम देखते हैं तो ये दरअसल एक ही आर्टिस्ट के सिग्नेचर की तरह है कि हर जगह आपको सफाई का काम नजर आ रहा है। आप ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें, इसमें भी मुस्तकिल कुछ नया बन रहा होता है। हम एक कांस्टेंट रिफ्रेशिंग देखते हैं, डेड सेल्स हट जाते हैं, नए सेल्स उनकी जगह आते हैं, खून भी मुस्तकिल साफ होता है। इसी तरह के आम कवानीन और आम मिसालें इस कायनात में कहीं भी मिल सकती हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये सब एक ही आर्टिस्ट का काम है और सबका सिग्नेचर भी एक है। अल्लाह ताला ये तमाम काम एक साथ कैसे कर रहा है? असल में अल्लाह ताला ने कुछ मिसालें हमारे समझने के लिए इस कायनात में ही रख दी हैं। मसलन आईने। फर्ज करें हम 100 आईने इस कमरे में लाकर रख देते हैं और हम एक लाइट रख देते हैं या फिर कमरे के बीच में आग जला देते हैं। जब हम 100 आईने इस लाइट के आसपास रखते हैं तो क्या लाइट हर आईने में अलग अलग अपनी मुकम्मल रोशनी और अक्स के साथ नजर आएगी? जी हाँ। क्या इसकी रोशनी किसी एक आईने पर पड़ने के बाद बाकी आईनों में नजर नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। क्या ये दूसरे आईनों में देर से नजर आएगी? नहीं। जैसा कि रोशनी 99 आईनों में दिखाई दे रही है, तो क्या इसकी शिद्दत 100वें आईने तक कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात को देखते हैं, जिसकी बुनियाद उसके बनाए गए कवानीन पर है, रोशनी 100 आईनों में एक साथ दाखिल होकर रिफ्लेक्ट होती है और उनमें से किसी का भी रिफ्लेक्शन बाकियों पर असरअंदाज नहीं होता। अब एक और मिसाल को लेकर इस पर गौर करें। सूरज कुछ रोशनी आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट करता है और इसी वक्त वो अपनी रोशनी समंदर पर भी डालता है और इसी लम्हे में वो शीशे के एक टुकड़े में भी दाखिल होती है। जब आप ये देखते हैं कि क्या शीशे के टुकड़े पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी उसे समंदर पर रिफ्लेक्ट होने से रोकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सूरज का रिफ्लेक्शन इन दोनों में देख सकते हैं, लिहाजा किसी भी शफाफ चीज पर सूरज का रिफ्लेक्शन इसको किसी और चीज पर रिफ्लेक्शन से नहीं रोकता। या फिर आप ये नहीं कह सकते कि इसकी रोशनी हर चीज पर पड़ रही है, इसलिए किसी दूसरे शीशे के टुकड़े पर कम रोशनी पड़ेगी। इसी तरह दूसरी मिसालों पर भी गौर किया जा सकता है। हमें यहाँ ऐसे गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, उसने सूरज बनाया, रोशनी बनाई, आईने बनाए, तो क्या तमाम चीजें एक साथ इन उसूलों और कवानीन की पाबंदी नहीं कर सकती जो अल्लाह ताला ने इस कायनात पर लागू किए? बिल्कुल कर सकती हैं। क्या आप 100वें आईने में भी रोशनी देख सकेंगे? जी हाँ, बिल्कुल देख सकेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला का एक काम को करना उसको किसी दूसरे काम करने से नहीं रोकता। एक काम करने के साथ उसको दूसरे काम में कोई दुश्वारी नहीं होती, हत्ता कि उसने ये आम मिसालें कायनात में हमारे समझने के लिए रख दी हैं। अगर अल्लाह ताला ज़मानो मकान में नहीं है तो वो हमारी शाह रग से भी ज्यादा करीब कैसे है? जी, उसने इस कायनात में मिसालें हमें यही समझाने के लिए रखी हैं। मसलन क्या? आप फिर एक दफा सूरज की मिसाल ले सकते हैं। क्या आप सूरज के करीब हैं? नहीं, आप सूरज से बहुत दूर हैं, है ना? लेकिन असल में सूरज आपके बहुत नजदीक है। कैसे? क्या सूरज की रोशनी आप तक पहुंचती है? जी हाँ। क्या ये आपकी स्किन को टच करती है? जी हाँ। क्या ये आपके जिस्म में दाखिल होती है? जी हाँ। जब आप अपने खाने को देखते हैं तो क्या सूरज की रोशनी इस पर भी पड़ती है? तो फिजिकली आप सूरज से बहुत दूर हैं, लेकिन सूरज आपके बहुत करीब है। इसी तरह हम भी अल्लाह ताला से बहुत दूर हैं, उसके और हमारे दरमियान 70,000 पर्दे हैं और उसी मैनिफेस्टेशन के हवाले से वो बहुत से अलग अलग काम करता है। मसलन उसके नाम अल हई के मुताबिक अल्लाह ताला हमें जिंदगी देता है ना? या उसका नाम अर रज़्ज़ाक़ के मुताबिक वो हमें रिस्क देता है। अपने नाम अल जमील से वो हमें हुस्न देता है। तो अपनी मैनिफेस्टेशन और इस किस्म की सिफात की बिना पर वो खुद हमसे भी ज्यादा हमारे करीब है। वही हमारी मौजूदगी और मौजूदगी में तसलसल की वजह है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों की तरह नहीं है, ठीक, लेकिन अल्लाह ताला नाराज़ भी होता है और डराता भी है। इसकी क्या वजह है? जब हम गुस्से की बात करते हैं तो हमारे जहन में इस तरह की बात आती है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं ऐसा जानबूझकर नहीं करता, वगैरह वगैरह। लेकिन गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता। मसलन एक मुल्क में इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए उसके हुक्मरान को गुस्सा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसी बातों पर नाराज होगा तो ही मुजरिमों को सजा देगा या फिर वो उनको डरा सकता है ताकि क्राइम रेट कम हो। तो इस किस्म की नाराजगी और डराना तो इंसाफ का तकाजा है। ये मजलूम को बचाने और जालिम को डराने के लिए है। कहने का मतलब है जिससे बात की जा रही है उसके मुताबिक रवैये को बदलना जरूरी है। जब सामने जालिम है तो नाराजगी बजा है, और जब सामने का बंदा हमदर्दी के काबिल है तो अल्लाह ताला के लिए उस पर रहम करना जरूरी और मुनासिब है। हम कुरान मजीद में भी कई जगह देखते हैं कि रहम के हवाले से जो आयात हैं वो तादाद में सजा वाली आयात से डबल है। जहाँ तक मुशाबहत का इशू है, इस बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की। मसलन जब हम कहते हैं अस-समीउ अल-बसीरु,
सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला। जी हाँ, उसके पास सुनने और देखने की क्वालिटीज हैं, लेकिन हमें उन क्वालिटीज की नेचर मालूम नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला भी नाराज होता है, लेकिन हम उसकी नाराजगी की नेचर नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला के नामों से एक नाम अल क़हार है। जब आप उस पर गौर करते हैं कि जालिमों पर काबू पाने की जरूरत है, लिहाजा अल्लाह ताला अल क़हार है, वो नाराज होता है, लेकिन ये उसकी कमजोरी की अलामत नहीं है। उसकी नाराजगी हमारी तरह नहीं है, ये ऐसे ही है जैसी उस पर जचती है। हम कहते हैं अल्लाह ताला लामहदूद है, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता कि लामहदूदियत क्या है। क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? बिल्कुल, जब आप कहते हैं कि आप इन्फिनिटी को समझना चाहते हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको क्या सीखना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप अपने जहन की मदद से एक इनफाइनाइट ज़ात को मुकम्मल समझना चाहते हैं इन तमाम क्वालिटीज के साथ, तो ये आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि आपकी सलाहियत महदूद है, आपका जहन भी महदूद है, इसलिए आप उसको मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। लेकिन जब बात उसकी क्वालिटीज की इन्फिनिटी की आती है, मसलन जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की पावर इन्फिनिट है, तो आप उसको समझ सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ खुसूसियात या तो विरासती होती हैं या ऊपरी होती हैं। मसलन गीलापन, जब आप तौलिए को गीला करते हैं तो उसके गीलेपन वाली खुसूसियत ऊपरी है। मसलन ये गीलापन तौलिए में भाड़ से आया है, क्योंकि तौलिया मौरूसी तौर पर गीला नहीं होता, जबकि पानी का गीलापन मौरूसी है। क्या आप बता सकते हैं कि पानी कब गीला हुआ? आप ऐसे सवाल नहीं करते, या आप ऐसे सवाल नहीं करेंगे कि इस पानी को गीला किसने किया, क्योंकि पानी हमेशा से गीला है। ये पानी की मौरूसी क्वालिटी है, और जब कोई क्वालिटी किसी भी चीज में बाद में आए तो वो ऊपरी क्वालिटी कहलाएगी, और अगर क्वालिटी हमेशा से है तो ये मौरूसी क्वालिटी कहलाएगी। और जब कोई क्वालिटी मौरूसी हो तो उसकी कोई डिग्रीज नहीं होती। मसलन आप ये नहीं कह सकते कि ये पानी थोड़ा गीला है या फिर ज्यादा गीला है। जैसे पानी के गीलेपन की क्वालिटी में कोई ऊंच नीच नहीं है, लेकिन अगर क्वालिटी ऊपरी है तो उसके लेवल्स और डिग्रीज होती हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि ज्यादा गीला तौलिया या कम गीला कारपेट, और ये ऊपरी क्वालिटी महदूद भी होती है, क्योंकि ये इस चीज में एक मखसूस मिकदार में आती है, और चूंकि ये उसका सोर्स भी नहीं होती, इसलिए इस चीज में क्वालिटी इनफाइनाइट नहीं होती। लिहाजा जब हम आपकी और अपनी पावर को देखते हैं तो क्या ये अल्लाह ताला से आती है? जी हाँ। लिहाजा हमारी पावर ऊपरी है, इसलिए हम जो भी करते हैं वो महदूद होता है। मैं ये काम कर सकता हूँ लेकिन वो नहीं कर सकता, अगर मैं ये करूँ तो मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला में पावर मौरूसी क्वालिटी की तरह है, तो इसमें कोई लेवल्स नहीं है, ये इनफाइनाइट है, और ये ज़मा व मकाम में महदूद नहीं है। लिहाजा एक काम करने से उसे दूसरे काम करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। वो किसी भी वक्त कहीं भी कोई भी काम बैक वक्त कर सकता है। जब हम इन्फिनिटी के उस इशू पर इस तरह से गौर करते हैं तो ये आसानी से समझ आता है। बस इतना ही था। हमारे सवालात के जवाबात देने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा हम ज़्यादा मुश्किल सवालात के साथ आएंगे। क्यों नहीं, हमें कुरान मजीद की दानाई पर भरोसा है। यहाँ डिस्कस किए जाने वाले जवाबात आपको रिसाला नूर में भी मिल जाएंगे, जो कि कुरान मजीद की तफसीर है। अगर यहाँ मौजूद बहन भाई उसे पढ़ना चाहें तो वो हमारी फ्री कोप गिट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी डिटेल यहाँ डिस्क्रिप्शन में है। हम सबको वेलकम करते हैं। और हाँ, अगर आप इस किस्म की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।